सुरक्षा हम सभी की भिक्षा। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण देना। सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाना पहला लक्ष्य। एनएमएल एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज तारीख है 5 जून और आज का दिन काफी खास भी है क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। आज का दिन प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। वहीं इस खास दिन के उपलक्ष्य में देहरादून के चक्रौता में भी बड़े उत्साह के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सभी को नमस्कार। पल्स 24 न्यूज़ की तरफ से मैं वीरेंद्र रावत। आज हम यहाँ पर संत निरंकारी मंडल के यहाँ पर जो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सब आए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सतगुरु माता सुदीक्षा जी का ये बैनर, और जहाँ इनका एक स्लोगन है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। इसलिए ये प्रदूषण को साफ करने के लिए चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये अभियान चलाया है। और स्वच्छता के कार्यक्रम को आज हम यहाँ पर चक्रौता के इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने इस प्रांगण में खड़े हैं और यहाँ पर चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पर आए हैं और ये पर्यावरण के उपलक्ष्य में कहीं पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये सुंदर कार्यक्रम संत निरंकारी मिशन की तरफ से दिया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया। स्कूली छात्रों ने भी नाटक के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। बड़ी है सुविधाजनक होती बड़ी है, परेशान भी करती बड़ी है, परेशान भी करती बड़ी है। हम जीवों की तो मौत है निश्चित, हम जीवों की तो मौत है निश्चित, पर पन्नी की तो मौत अनिश्चित, पर पन्नी की तो मौत अनिश्चित। मैंने मानी तुमने मानी, मैंने मानी तुमने मानी, पर सबने नहीं न मानी, पर सबने नहीं न मानी। अरे ये कौन है? ये तो है बड़े विचित्र प्राणी, इनकी शक्ल नहीं है जानी पहचानी। भाइयों तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा वेश? हा 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 हा, हम कौन है, हम कौन है? इस खास मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल चनाना ने भी अपनी बात रखी। आज का एक छोटा सा ही मैसेज है कि हर साल हम 1974 के बाद ये पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ है। इफेक्टिवली पिछले कुछ सालों से ही हम ज़मीनी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मैं संत निरंकारी मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चक्राता को चुना है और चक्राता में जिस तरीके से उन्होंने इफेक्टिवली सफाई अभियान चलाया है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो थीम है प्लास्टिक कचरे का अंत, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि चक्राता प्लास्टिक फ्री जोन है। फिर भी जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए इस प्लास्टिक फ्री जोन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आज आप लोगों ने जो सफाई अभियान किया है इसके लिए जितने भी प्लास्टिक के कचरा इकट्ठा हुआ है पिछले कुछ सेशन में उनको आप लोगों ने इफेक्टिवली रिमूव किया है। इसके लिए सभी जो आपके सेवादार हैं, सभी संत निरंकारी मिशन विकास नगर के तत्वाधान में हुआ है, इनके लिए इनके आयोजक मंडल को खासकर मिस्टर चौहान जी उन्होंने मेरे पास आए और मुझे बड़ा खुशी हुआ कि उन्होंने लास्ट ईयर की तरह इस साल भी चक्राता को चुना। तो मैं मेरी चक्राता बोर्ड की तरफ से सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि अगले साल भी इसी तरीके से आप चक्राता को चुनेंगे और चक्राता का जो मैसेज दे रहे हैं, आप चक्राता को विश्व पटल में जो आप स्थान दे रहे हैं, आपकी इस एक्टिविटी की वजह से ऑल ओवर इंडिया में चक्राता का एक पॉइंट आउट हो रहा है। टूरिस्ट तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो टूरिस्ट के साथ साथ आप लोग का आवागमन हो रहा है। आप लोग जो इसको प्यार दे रहे हैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम सब चक्रौता क्षेत्र में यहाँ पर आए हैं और मैं वीरेंद्र रावत पल्स 24 न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर जो इस हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर साहब हैं,
तो मैं इनसे ही पूछता हूँ। आज पर्यावरण दिवस में यहाँ पर अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर मैसेज जो संसार को दिया है, देश को दिया है प्लास्टिक के ऊपर, और जहाँ पर हम सभी पेड़ पौधे भी आज लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। और संत निरंकारी मंडल की तरफ से ये विशेष अभियान आज चक्रोता में चलाया जा रहा है, जिसमें 3 ब्रांचें, सेलाकुई ब्रांच, विकास नगर ब्रांच और प्रेम नगर ब्रांच तीनों आकर मसूरी जोन के अंदर यहाँ पर आकर ये जो पर्यावरण दिवस के रूप में यहाँ पर साफ सफाई का अभियान, वृक्ष लगाने का अभियान, ये सब कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि पर्यावरण, जैसे प्लास्टिक की बात अभी हो रही थी, स्वास्थ्य की बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोज सिंह, मुख्य फार्मेसी अधिकारी CSC चक्राता। अभी संत निरंकारी मंडल की ओर से जो बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक शानदार प्रस्तुति दी कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचाएं। तो हम लोगों को जब पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो भी हम लोग बच पाएंगे, हम लोग सेव रह पाएंगे। और मैं सभी लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि हम लोग जब भी मार्केट जाएं, जब भी बाज़ार जाएं, कुछ खरीदने जाएं, तो पॉलीथीन के बैग की अपेक्षा दुकानदार से न करें। बच्चों ने भी अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया था कि हम लोग अपने कपड़े का थैला लेकर जाएं, तो बिल्कुल एक सही संदेश है। हमको कपड़े का बैग अपना लेके जाना चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर निकलें, अगर हम अपनी गाड़ी में हैं तो अपनी गाड़ी में भी कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो हम कुछ भी खाएं तो हम गाड़ी में ही उसको रखें, इधर उधर ना फेंकें। और जो भी बच्चों ने नाटक की जो प्रस्तुति दी, हम इसको मात्र नाटक के रूप में ना देखें। जो बच्चों ने एक संदेश दिया कि हम पर्यावरण को किस तरह संरक्षित रखें, उस पर जरूर अमल करें, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे, अपने ये सुनहरे बच्चे हैं इनके भविष्य को बचा पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, जो अभी आपने कहा कि हम लोग अस्पताल में जो भी प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स जैसे ग्लास सिरिंज होती हैं, ग्लास के एम्पुल्स होते हैं, तो हम लोगों के पास इस पर उसके लिए अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, उनमें हम उसको संरक्षित करते हैं। फिर ये बायोमेडिकल वेस्ट बिन की जो गाड़ी आती है उसके माध्यम से इसको हम अस्पताल से बाहर करते हैं, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आ गया, उसका कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम जो भी कॉटन स्वैब या जिससे भी उसको ब्लड साफ करते हैं, वो भी हम अलग डस्टबिन में उसको कैरी करते हैं, जिससे कि हम उसको इधर उधर नहीं फेंकते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। अभी बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, हम लोगों ने सबने ताली बजाकर एक तरह से उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब तक मेरे मन के अंदर से ये चीज़ नहीं निकलेगी कि मुझे पॉलिथीन नहीं लेनी, हम लोग जो भी दिवस मना रहे हैं, चाहे हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, चाहे हम स्वच्छता दिवस मना रहे हैं, चाहे हम और जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, सरकार की तरफ से भी चलता है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी चलाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने अंतरात्मा से क्या उन सब चीज़ों को मान रहे हैं। अगर हम वो नहीं मान रहे हैं तो मेरे ख्याल में सब ये सिर्फ ये प्रोग्राम बनता जा रहा है। इसको दरअसल पे उतारने के लिए जागरूक लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मैं अपने चक्राता कैंट के बारे में थोड़ा सा मुझे अपना गर्व महसूस होता है कि पिछले 3 साल से हम लोगों ने स्वच्छता और पर्यावरण के मामले में बहुत सीरियसली कदम उठाए। और आप जैसे कभी आते होंगे बाहर से, जैसे ही आपको कैंट एरिया दिखता होगा तो आपको स्वच्छता का अनुभव ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता होगा। जैसे ही हम लोग कोरबा से नीचे क्रॉस होते हैं, आपको सड़क के किनारे पर पॉलीथीन मिलेगी, आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं विक्रम भाई कि एक फायर लाइन है हमारी, जहाँ तक हमारा कैंट बोर्ड का जंगल है वो आपको ग्रीन दिखेगा, उसके नीचे बिल्कुल गंजा दिखेगा। तो जब तक हम लोग अंतरात्मा से कुछ नहीं सोचेंगे, तब तक हम शायद किसी भी मिशन को में सफल नहीं हो पाएंगे। आज 5 जून है। संत निरंकारी मिशन द्वारा पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से पर्यावरणीय असंतुलन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और जो समय के सद्गुरु होते हैं, उनकी जो है संसार को सुखी करने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक कल्याण हो, चाहे वो शारीरिक कल्याण हो, उसकी दोनों तरफ उनका ध्यान जाता है। तो चूँकि ये पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट में कमी आती है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर भी आता है। तो इन सब चीज़ों को संतुलित करने के लिए ही संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रतिवर्ष ये पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। 5 जून जो विश्व के कोने कोने में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच में संत निरंकारी मिशन सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज, जिन्होंने ये सारे विश्व को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। माता जी कहते हैं जो प्रदूषण है अंदर हो या बाहर,
प्रदूषण प्रदूषण ही होता है। ये बाहर का प्रदूषण भी साफ कर रहे हैं और ऐसी एक मुहिम चलाई है जिसके लिए ये जन जागरण मिशन चला है। अंदर का प्रदूषण भी साफ होता है। अंदर का प्रदूषण तभी साफ हो सकता है जब हम एक इस प्रभु से मिल पाते हैं, और जैसे ही मिलते हैं तो सारा मानव परिवार एक दिखता है, फिर कोई अलग नहीं दिखता, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी कुछ नहीं दिखता, फिर दिखता कि मानव हैं, और मानव से मानव को मिलाना ये मिशन का मेन ध्येय है। ये मिशन कहता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, और जैसे ही हम एक होते हैं तो ये बाहर का प्रदूषण भी खत्म होता है और अंदर का प्रदूषण भी खत्म होता है। ऐसा मिशन का संदेश है। ये माता जी के द्वारा ये जन अभियान चलाया जा रहा है, जिनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे संत महात्मा को तैयार किया है। वो हर जगह जा कर के ये दोनों प्रदूषणों को ख़त्म करते हैं। और फिर आज चक्राता में भी ये हमें शुभ अवसर मिला है। अनंतपुर साहब से भी महात्मा आए हैं, नंगल से भी महात्मा आए हैं, और मेरा सौभाग्य है, मैं हिमाचल प्रदेश मंडी का रहने वाला हूँ। इन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया है। मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ चक्राता के इस सुंदर वातावरण को देख करके। ये आप सभी बहुत जागरूक हैं स्वच्छता के बारे में, चाहे सफाई अभियान हो, वृक्षारोपण हो, इसमें आप अग्रणीय भाग ले रहे हैं। सच्चा पातशाह कृपा करे हम भी इसमें जैसे भाग ले रहे हैं और अधिक भाग लेते हुए जीवन को यापन करते चले जाए। पर्यावरण को साफ रखने के लिए कोई दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन पर्यावरण दिवस होता है। हर एक व्यक्ति को अपने आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी ऊर्जा मिल सके, क्योंकि अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। पल्स 24 न्यूज़ भी यही उम्मीद करता है कि हम सब भी पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। नमस्कार। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की भिक्षा। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण देना। सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाना पहला लक्ष्य। एनएमएल एनटीपीसी पकरी परवाडी कोयला खनन परियोजना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।